रुको जरा, सब्र करो। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती है। त्याग वस्तुओं का नहीं बल्कि हमारे प्रति हमारे मोह का होना चाहिए। एक व्यक्ति महल में रहकर भी सन्यासी हो सकता है, जबकि दूसरा केवल लंगोटी से मोह रखकर भी संसार में फंसा रह सकता है। असली सवाल हमारे आंतरिक भाव का है। अंत में जीवन और सत्य की खोज को एक अंतहीन यात्रा बताया गया है इस वीडियो में योगी द्वारा। यहाँ पर सफलता शिखर के बाद भी नई चुनौती है, नया पहाड़ सामने आ जाता है तो जीवन की निरंतरता को अर्थ देता है। 3 प्रश्न हैं जिनके जवाब आप कमेंट में दीजिए। भाव बनाम वस्तु। योगी के अनुसार संत की लंगोट और राजा जनक के महल में कौन सी चीज मोक्ष मार्ग में अधिक बाधक बन सकती है और क्यों? दूसरा है सच्चा संन्यास। राजा जनक और उस युवा सन्यासी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? तीसरा है जीवन की चुनौती। वीडियो के अंत में दर्शन। पहाड़ों की चढ़ाई से क्यों जोड़ा गया है? इसका मानवीय जीवन के विकास से क्या संबंध में है? कमेंट में बताएं। शुरू करते हैं। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। शंकरन पिल्लई को किसी मित्र ने पूछा, इस साल तुम जम्मू कश्मीर घूमने जाने वाले थे, गए नहीं क्या? उसने कहा नहीं, वो तो हम अगले साल जाने वाले थे और उसके अगले साल हम मॉरिशस जाने वाले थे। इस साल तो हम नैनीताल नहीं गए। तो समझ में आया तो कमेंट कीजिए। एक सूफी कहानी। एक फकीर के 2 बड़े प्यारे बेटे थे, जुड़वा बेटे थे, नगर की शांति। सम्राट भी उन बेटों को देखकर ईर्ष्या से भर जाता था कि यार इसके तो इतने शानदार बेटे हैं, इसकी बात मानते हैं, इतने सुंदर, इतने शानदार। सम्राट की बेटी भी थी, लेकिन वो वैसी सुंदर नहीं थी। और जो उस फकीर के बेटे थे वो नगर की शान थी। बेटों को देख के ईर्ष्या से भर जाता था। सम्राट की बेटी भी वैसी सुंदर नहीं थी, वैसे प्रतिभाशाली नहीं थी उन बच्चों जैसी। उस गांव में रोशनी भी उन 2 बेटों की थी। उनका व्यवहार भी इतना ही शालीन था, भद्र था जितना कि आपका है। वो सूफी फकीर उन्हें इतना प्रेम करता था, उनके बिना कभी भोजन नहीं करता था, उनके बिना कभी रात सोने नहीं जाता। एक दिन मस्जिद से लौटा प्रार्थना करके घर आया तो उसने आती से पूछा, बेटे कहाँ हैं? रोज की उसकी आदत थी। उसकी पत्नी ने कहा, पहले भोजन कर लो फिर बताऊं। थोड़ी लंबी कहानी है। पर उसने कहा, मेरे बेटे कहाँ हैं? उसने कहा कि आपसे एक बात कहूं, 20 साल पहले एक धनपति गांव का हीरे जवाहरातों से भरी हुई एक थैली मेरे पास अमानत में रख गया था। आज वापस मांगने आया है, और मांगने आया था वो हीरे जवाहरात की थैली। मैं उसे दे दूं क्या कि ना दूं? फकीर बोला, पागल, ये भी कोई पूछने की बात है? उसकी अमानत है, उसकी अमानत उसको दो। 20 साल पहले भी अपने पास नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कि हम मालिक हो गए 20 साल से अपने पास है तो। मेरे पूछने के लिए रुकी है, ये भी कोई बात हुई? उसी वक्त दे देना था, झंझट टलती। जिसका माल उसको दो। उसने कहा, फिर आप आए, फिर कोई अड़चन नहीं। बगल के कमरे में ले गई। वो दोनों बेटे नदी में डूब के मर गए थे। नदी में तैरने गए थे, डूब गए। उनकी लाशें पड़ी थी। उसने चादर उड़ा दी, फूल डाल दिए थे लाशों पर। उसने कहा, मैं इसलिए चाहती थी कि आप पहले भोजन कर ले। 20 साल पहले जिस धनी ने यही कहा, जवाहरात हमें दे दिए थे। आज हम वापस मांगने आया था, आप कहते हैं कि दे देना, सो मैंने दे दिए। यही भाव है। उसने दिया, उसने लिया। जिस परमात्मा ने दिया उसने लिया। बीच में तुम मालिक मत बन जाना। मालकियत नहीं होनी चाहिए। मालकियत कितनी भी हो, सब उसी का, ऊपर वाले का उधार है। मालकियत नहीं होनी चाहिए। बड़ा राज्य हो, मगर तुम उस राज्य में ऐसे ही जीना जैसे तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारे है भी कुछ नहीं। जिसका है उसका, सब भूमि गोपाल की। वो जाने तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुख्तियार बना दिया, ये संभालो। तुमने थोड़ी देर मुख्तियारी कर ली, मालिक मत बन जाओ। तुमने थोड़ी देर रखवाली कर ली, भूलो मत, जिसने दिया वो लेगा।
नहीं समझे तो एक उदाहरण देता हूँ। बैंक में आपने 20 साल पहले कोई एफडी कराई, अब बैंक वाले के हमने देंगे, देने तो पड़ेगी ना उनको। 20 साल से आप किसी दुकान में मकान में किराए रह रहे हो, आप कह दोगे नहीं मेरा है मकान, करो कमेंट। जिसको दिया है वे लोग, जितनी देर दिया, जितने दिन दिया धन्यवाद, जब ले ले तब भी धन्यवाद, जब दिया तो इसका उपयोग कर लेना, जब ले ले तो उसे लेने की घड़ी का भी उपयोग कर लेना। यही सन्यासी की कला है, यही सन्यासी की कला है। ना तो छोड़ना है सन्यास, ना पकड़ना है सन्यास, ना तो भोग ना त्याग। सन्यास दोनों से मुक्ति है। सन्यास सभी कुछ प्रभु से समर्पित कर देने का नाम है। मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, तो मैं छोड़ूंगा भी तो क्या छोड़ूंगा, जो मेरा है ही नहीं तो उसको क्या छोड़ूं। जो भी उसका उपयोग कर लेगा, उपयोग में यही ध्यान रहे कि जिसने तुम नदी पार हो सके, जिससे तुम्हें नदी पार हो सके, जिस नाव से, उस नाव को छोड़नी तो पड़ेगी ना। कि नाव को भी घर पे लेकर जाओगे, लिखो कमेंट में। तीसरा प्रश्न आया है, आमतौर से आप भीड़ की आलोचना करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के संघ के समर्थन में आपने गुरु जी का हवाला देकर समूह शक्ति को बहुत महत्व दिया है। कृपा कर संघ शक्ति संगठन समूह भीड़ के भेद को समझाइए। ऊपर से भेद दिखाई चाहे ना पड़े, भीतर बड़ा भेद होता है। संघ का अर्थ होता है जिस भीड़ के बीच में एक जागृत पुरुष खड़ा हो, केंद्र पर एक जागृत पुरुष खड़ा हो। बुद्ध के बिना संघ नहीं होता, बुद्ध के बिना संघ नहीं होता, संघ के कारण संघ नहीं होता, बुद्ध के कारण संघ होता है। तो संघ शब्द का अर्थ समझ लेना। बहुत से बुझे दिए रखे हैं और एक दिया बीच में केंद्र पर जल रहा है, तो संघ। ये बहुत से बुझे दिए सरक रहे हैं धीरे धीरे जले दिए के पास। ये जले दिए के पास आए इसलिए कि जल जाए, यही अभिप्सा इन्हें पास ले आई। ये बुझे दिए एक दूसरे से नहीं जुड़े, इनका कोई संबंध अपने पड़ोसी बुझे दिए से नहीं है। इनकी सबकी नजरें उस जले दिए पर लगी, इन सब का संबंध उस जले दिए से है। मेरे पास इतने सन्यासी हैं, उनका कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है। अगर एक दूसरे के पास है तो सिर्फ इसी कारण कि दोनों मेरे पास है और कोई कारण नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, कितने देशों के लोग सुन रहे हैं मेरी बात, कितने जने, लेकिन आप सबका एक दूसरे से कोई संबंध है। कोई इंग्लैंड से सुन रहा है, कोई ईरान से, कोई अफ्रीका से, कोई जापान से, कोई अमेरिका से, कोई लैंग्वेज इंग्लिश करके सुन रहा है, कोई अमेरिका से, कोई स्वीडन से, कोई स्विट्जरलैंड से, कोई फ्रांस से, कोई इटली से। यूट्यूब स्टूडियो में जाकर मैं देखता हूँ तुम्हारे पड़ोस में बैठे आदमी से कोई भी संबंध, न पास में बैठी स्त्री से तुम्हारा कोई संबंध है। संबंध मुझसे हो, उसका भी संबंध मुझसे। तुम दोनों की नज़र मुझ पर लगी है, कान मुझ पर लगे हैं। यद्यपि तुम सब साथ बैठे हो, लेकिन तुम्हारा संबंध सीधा नहीं है। संघ का अर्थ होता है जहाँ एक जला हुआ दिया है और सब बुझे दिए की तरह जले दिए पर लगी उस केंद्र की तरफ से वे सरक रहे हैं, आहिस्ता 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 लेकिन सुनिश्चित कदमों से, एक एक इंच लेकिन बढ़ रहे हैं, एक बूंद लेकिन जग रहे हैं। जिस क्षण बहुत करीब आ जाएगी दोनों की बातियाँ, उस दिन छलांग होगी। चलो, ये दार्शनिक भाषा नहीं समझ में आती है, मैं समझाता हूँ। आपके घर में 10 मेहमान आए, आप, आपके बच्चे सब उनके पास बैठे हैं और सब अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने सोशल मीडिया, अपने अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम में खोए हुए हैं। तो ये कौन सा संग साथ हुआ, बताओ, लिखो कमेंट में। जब आप कहेंगे हम इतने जनों के पास बैठे हैं, ज्योति मुझे उतर जाएगी, ज्योति से ज्योति जले, जले दिए की ज्योति जरा भी कम नहीं होती, जले हुए दिए की ज्योति, बुझे दिए की ज्योति जग जाएगी, बुझे को मिल जाएगी, जले की कम ना होगी। यही सत्संग है। दीपक जल रहा है और बुझा हुआ दिया उससे जलाए, उससे जल जाएगी, लेकिन उस जो दिया जल रहा है उसने उसको आग दी है, लेकिन उसकी कम नहीं होगी। जैसे मिलता है, उसके मिलने का क्या कहना, कितना मिल जाता है,
उपनिषद कहते हैं, भारतीय उपनिषद कहते हैं, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है, पूर्ण शेष रह जाता है। सत्संग में रोज घटता है। ईसा वाच्य के इस अपूर्व वचन का निर्वचन रोज सत्संग में होता है। ब्रेक के बाद सबर करो। के बाद फिर से स्वागत है। एक छोटा सा लाइक कर दे। पूजा को मिल झले को ना होगी। सत्संग जो देता है उसका काम नहीं होता, जिसे मिलता है उसे मिलने का क्या करना, कितना मिल जाता है। उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। सत्संग में यह रोज घटता है। ईसा वाक्य के इस अपूर्व वचन का निर्वचन रोज सत्संग में होता है। सत्संग का अर्थ होता है कोई पूर्ण हो गया है, उससे तुम पूर्ण भी निकाल लो तो भी यह पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। यहाँ कुछ कमी नहीं आती। उन्हें थे पूरे हो जाते हैं, तुम खाली थे भर जाते हो। तुम्हारा पात्र लबालब हो जाता है, छलकने लगता है। और ऐसी वैसी छलकन नहीं, ऐसी छलकन की अब तुमसे कोई पूरा ले तो भी तुम खाली नहीं होते। पूरा ले ले तुम्हारा ज्ञान फिर भी तुम खाली नहीं होते। संघ का अर्थ होता है केंद्र। पर जागृत पुरुष हो, बुद्ध हो, जिन हो, महावीर हो, कोई जिसने स्वयं को जीता और जो स्वयं जगह भगवत्ता हो केंद्र पर, तो उसके आसपास जो बुझे हुए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सोए हुए लोग माना कि सोए हुए हैं, लेकिन उनके भी जागने का कम से कम सपना तो पैदा हो गया। जागे नहीं है सच, लेकिन जागने का सपना तो पैदा हो गया। जागने की तरफ बढ़ने तो लगे, टटोलने तो लगे। अंधेरे में टटोल रहे हैं। अभी टटोलने में बहुत व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन आभास मिलने लगे हैं। कभी सुबह देखते हैं ना, नींद टूटी नहीं है, जागे भी नहीं, ऐसी दशा होती है। कभी कभी हल्की हल्की नींद भी अभी और हल्की हल्की जागृत भी आ गई। दूध वाला दूध दे रहा है द्वार पर खड़ा, ये सुनाई पड़ता सा मालूम पड़ता है। अपनी चाय इत्यादि बनाने लगी है किसी, चौके में आवाज बर्तनों की सुनाई भी पड़ती है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे, उनका लड़ाई झगड़ा, उनका कोलाहल भी सुनाई पड़ता है। ये सब सुनाई पड़ता है और तुम जागे भी नहीं हो और तुम सोए भी नहीं हो। यह बीच की दशा है जिसको योग में तंद्रा कहा गया है। जागरण और निद्रा जो बीच में दशा है वो तंद्रा है। लिखो कमेंट में समझ में। संघ का अर्थ है बिल्कुल सोए हुए आदमी जो गहरी अंधेरी रात में खड़े, वे जो बुद्ध के पास आते नहीं। जो जाग गए वे उन्हें आने की जरूरत भी नहीं। वो जो जाग ही गया स्वयं ही बुद्ध हो गया, तो क्यों आए, किस लिए, कोई प्रयोजन नहीं। जो जाग गया उनको मेरे पास आने की क्या जरूरत है। जो गहरा सोया है उसे होश ही नहीं, वो कैसे आए। अब जो तंद्रा में है, जो न नींद में है पूरा, न जाग रहा है, उसे योगी को सुनने की जरूरत है, उसे मुझे सुनने की जरूरत है। होश ही नहीं कैसे आए, बुद्धि के पास से निकल जाता है और उसे रोमांच नहीं होता। कुछ व्यक्ति मेरे पास है, उसे रोमांच नहीं होता। जो बुद्ध की हवा से गुजर जाता है उसे हवा का स्पर्श नहीं होता, वो गहरा सोया हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच की दशा वाले लोग हैं जो जागे भी नहीं हैं, बुद्ध हो गए हों और इतने सोए हुए भी नहीं कि बुद्ध होने की आकांक्षा न हो। उस तंद्रा से भरे हुए लोगों, उन जलने की आकांक्षा से भरे हुए बुझे दियों से संग बनता है। लेकिन संग का मौलिक आधार होता है बुद्ध पुरुष। केंद्र में बुद्ध हो तो संग बनता है। दूसरा शब्द है संगठन। जिस दिन बुद्ध विदा हो जाते हैं, जला दिया विलीन हो जाता है, निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उस जले दिए ने जो बातें कही थी, जो व्यवस्था दी थी, अनुशासन दिया था, हाँ जो अनुशासन दिया था, उस संस्था ने जो कहा था वो देशना थी, उसका शास्त्र रह जाता है। उस शास्त्र के आधार पर जो बनता है वह संगठन। संघ की खूबी जो इसमें ना रही। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, सह प्रायोजक ईटीवाईटी न्यूज, लव ग्लोरी पब्लिक स्कूल एंड ध्यान योगी मोटिवेशन, आपका अपना चैनल। तुम पाओगे कि वस्त्रों में थोड़ी गंध चली गई। जब तुम बगीचे में जाओगे, वस्त्र याद दिलाएंगे कि बगीचे से गुजरे हो। थोड़ी तो खुशबू आएगी तुम्हारे वस्त्रों में। इतने सुंदर बगीचे में जो गए, थोड़ी रह गए तुम क्या बगीचे में।
तो संगठन जब यह रंग भी खो जाता है, व्याख्याकारों की भी व्याख्या होने गलती है, व्याख्या हो रही की व्याख्या भी गलती है। जब व्याख्याकार भी मौजूद नहीं रह जाते, उन्होंने बुद्ध को देखा, सुना, समझा, अब इनको सुनने समझने वाले, व्याख्या करने वाले लगते हैं। फिर बहुत दूरी हो गई, अब उनकी व्याख्या क्या करते हैं। जब स्थिति हो जाती है समूह की, अब जो सोए सोए अंधे अंधों का मार्ग दिखाने लगते हैं अंधे अंधों, समझो कि बुद्ध के पास आंख थी, बुद्ध के व्याख्याकारों के पास कम से कम चश्मा था जो उनको लाइव सुनते थे। वे जो व्याख्याकारों के व्याख्याकार हैं, उनके पास चश्मा भी नहीं है, चश्मा भी नहीं है। ये ठीक तुम जैसे अंधे हैं, शायद तुमसे ज्यादा कुशल है बोलने में, शायद तुमसे ज्यादा कुशल है तर्क करने में, शायद तुमसे अच्छी इनकी स्मृति है, शायद तुमसे ज्यादा इन्होंने अध्ययन किया है, पर कोई भेद नहीं, चेतनागत कोई भेद नहीं है। इतना भी भेद नहीं कि यह बुद्ध के सानिध्य में रहे, इतना भी भेद नहीं है। तो समूह फिर एक ऐसे समय में भी आता है जब ये भी नहीं रह जाते, जब कोई व्यवस्था नहीं रह जाती, व्यवस्था मात्र जब शून्य हो जाती है और जब अंधे एक दूसरे से टकराने लगते हैं, उसका नाम भीड़ है। इन 4 शब्दों का अलग अलग अर्थ है। संग सा जीवित है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और जो कुछ समझ में नहीं आया है या आया है तो कमेंट जरूर करें। वर्षों बीत गए, तब से तुम सोए नहीं, तब तुम नमाज से चुके नहीं। एक आदमी नमाज पढ़ता था, मैंने देखा तो जिन्न आया और उसने डिस्टर्ब कर दिया। मैं तुम्हें जगाऊं और कठिनाई होगी, इससे कुछ पाठ लोगे, तो मैंने सोचा एक दफा नमाज पढ़ लो, ज्यादा ठीक है, इसमें मेरी कम हानि, क्योंकि पिछली दफा तुम चुके, उससे तुम्हें जितना लाभ हुआ उतना तुमने जितनी नमाजें जिंदगी भर की थी उससे भी ना हुआ। इस फर्क को समझना। तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते हो, रोज सुबह सांझ 5 बार, तुम्हें उसको कहते हैं कि लाभ ना हुआ, जितना पिछली बार सो गए थे, जब जागे थे तो जिस ढंग से तुम पछताए थे, जिस ढंग से तुम पछताए थे ना, जिस ढंग से तुम पीड़ित हुए थे, पश्चाताप था, तुम रोए थे, तुम जार जार होकर तड़पे थे, तुम फर्श पर सिर पटका था, तुम प्रभु को याद किया था, उस दिन तुम्हारी नमाज, उस दिन तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच गई। तुम बेचैन थे, तब वे वर्षों से बीत गए, मैंने तुम्हें बहुत सुलाने की कोशिश की, सब किया, लेकिन तुम कभी सोए नहीं, तुम हर हालत में नमाज पढ़ते रहे। आज तुम सो गए थके मांदे, मैं डरा कि कहीं आज फिर तुम सोए रहे, तब तो तुम पता नहीं कितना लाभ ले लोगे उस प्रायश्चित से। उस प्रायश्चित से पश्चाताप का फर्क है, सिर्फ रोने की बात नहीं है, सीखने की बात है। सीखो तो बड़ा लाभ है। जो भूलें तुमने की है वे सभी भूलें काम की हो जाती है जब पश्चाताप होता है। सभी भूलें सोने की अगर सीख लो, अगर ना सीखो तो ठीक किया, घड़ा भी मिट्टी का हो जाता है। इस गणित को ख्याल में ले लेना, लिख लेना। भूल भी हो जाती है, सोना हो जाता है, अगर उससे सीख लो, गैर भूल भी मिट्टी हो जाती है। अगर कुछ ना सीखो, अनुभव तो जिंदगी में सभी को होते हैं, थोड़े से लोग उनसे सीखते हैं, जो सीखते हैं वो विज्ञानी हो जाते हैं। अधिक लोग सीखते नहीं, अधिक लोग सीखते नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें, वीडियो अभी बाकी है, और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं हमें जरूर बताएं। अपात्र अपनी योग्यता की घोषणा करता है, हक की योग्यता की घोषणा करता है। संन्यास तो जीवन का परम फूल है, यह सहजता में खिलता है, यह प्रसाद रूप खिलता है। तुम निमंत्रण भेजो और प्रतीक्षा करो, सदगुरु के पास जाओ, निमंत्रण दे दो, निवेदन कर दो, तो आप पुकारोगे मैं तैयार हूं। मेरे पास आते हैं इतने लोग, 3 तरह के लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, उनसे जो श्रेष्ठतम होता है उनमें, वह मुझसे आकर कहता है कि मैं तैयार हूं, अगर आप मुझे पात्र समझे तो संन्यास दे दें, अगर आप समझें
अगर आप समझें कि अभी मेरी तैयारी नहीं है तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। आप पर छोड़ता हूँ जो सिर्फ तब में कहता है आप पर छोड़ देता हूँ, तो उससे नंबर 2 है, 2 है। यह कहता है मैंने तय कर लिया है, नंबर 2। यह कहता है मैंने तय कर लिया कि मुझे संन्यास लेना ही है, आप मुझे संन्यास दें। फिर 3 नंबर के खिलाड़ी भी आते हैं। वो कहता है आप संन्यास देना चाहते हैं? क्या आप संन्यास देना चाहते हैं योगी जी, गुरु जी? अगर आप दे दे तो मैं विचार करूं। यह तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। तो मैं विचार कर लूं कि संन्यास लूं या नहीं लूं। मैं विचार करूंगा अगर आप कहते हैं आप सिखाना चाहते हैं। इसमें पहला तो बहुत करीब है, भगवान के मंदिर के द्वार पर खड़ा है। दूसरा ज्यादा दूर नहीं है। तीसरा बहुत दूर है, वो कभी नहीं पहुंच सकता। और चौथे भी लोग हुए, हाँ, जो आते ही नहीं। वो चौथे हैं जो बिल्कुल आते ही नहीं। उनको तो पता ही नहीं कि भगवान का कोई मंदिर भी होता है, कि सन्यास जैसी भी कोई जीवन की दशा होती है, कोई परमानंद होता है, कोई चैतन्य का एक नृत्य भी होता है, एक संगीत भी होता है, एक काव्य भी होता है। वो अपने ही जीवन की उलझनों में उलझे हुए हैं और मनुष्य होने का भाव ही भूल गए हैं। 8वां प्रश्न आपका है, क्या बुद्ध के पूर्व भी और बुद्ध हुए और क्या बुद्ध के बाद भी और बुद्ध होंगे? अच्छा प्रश्न है। बुद्धत्व चेतना की परम दशा का नाम है। इनके जवाब सेकंड पार्ट में दूंगा, आपको लिखना होगा कमेंट में पार्ट 2। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। खाओ माँ कसम। पर लाइक कमेंट शेयर करेगा, उसकी इच्छा जल्द पूरी होगी। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगई रोड, जयपुर जिले के सामने फतेह नगर एयरटेल ऑफिस के पीछे। सभी प्रकार के फ्रिज, थर्मोस्टेट, कार्टून प्रोसेस, डी फ्रिज के सभी प्रकार के फैन, एल्यूमिनियम फैन एवं ओरिजिनल फैन उपलब्ध। डी फ्रिज, पंखे एवं सभी प्रकार के गोदरेज, वर्लपूल, थर्मोस्टेट 134 ऑयल होलसेल रेट पे और पॉलिस्टर वॉशिंग मशीन के सभी सामान पॉलिस्टर ओरिजिनल। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। भारत माता की जय। योगी 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 जय। वंदे मातरम। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, रुको जरा, सबर। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आया। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अगर बिजनेस कैसे चल रहा है, अगर धंधा बंदा है तो प्रचार की जरूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सअप करें या कॉल करें 9782504860। PTYT न्यूज आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।